शिट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और मैं वैतरना डैम की तरफ आया ही था तो सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए पानी का। समर्स में क्या होता है ना, वो रास्ता चालू कर देते हैं तो लोग वो जो बीच में थोड़ा सा मैनग्रूव जैसा दिख रहा है, वो आइलैंड जैसा, वहाँ तक रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है समर सीज़न में, तो लोग वहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। बट अभी फ़िलहाल पानी बढ़ने की वजह से रास्ता बंद कर दिया है। आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करें भाई? सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट सुपर बाइक टॉट मी। जंप कराना नहीं भाई, ये तो स्पीड ब्रेकर इसलिए करना पड़ता है, एडवेंचर है बहुत ज़्यादा इसलिए जीएस चाहिए लाइफ में। मैं फास्ट भी जा सकता हूँ बहुत, लेकिन फिर वो विंड नॉइज़ आता है ना, इसलिए स्लो जाना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, व्हाट सुपर बाइक्स टॉट मी, आज एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ज़रा ध्यान से सुनना, फोकस। जब से मैंने सुपर बाइक ली है ना भाई, दिस वन थिंग हैज़ चेंज्ड माई एंटायर लाइफ एंड दैट वन थिंग इज़ फोकस। अगर बाइक चलाते वक्त आप फोकस नहीं हो ना, सो दिस इज़ द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन योर लाइफ एंड डेथ। समझ रहे हो? बातों की गहराई को समझो, बस यही चीज़ खड़ी है भाई कि आप सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बिकॉज सुपर बाइक्स आर कंसिडर एज डेडली मशीन्स। क्यों? आपको भी मालूम है, काफ़ी सारे क्रैशेस देखे आपने, हाई स्पीड क्रैशेस वगैरह। सो इनको चलाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। तो फोकस से मैंने क्या सीखा भाई? वन थिंग, दैट यू कैनॉट टेक दिस मशीन वेरी लाइटली। आप एकदम हल्के में इस चीज़ को नहीं ले सकते भाई कि हाँ कोई नहीं गाड़ी है नॉर्मल गाड़ी की तरह। नहीं भाई, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बाइक। ये फास्ट एक्सेलरेटिंग मशीन्स है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर चीज़ें गड़बड़ हो गई ना तो आपका काम ख़त्म हो सकता है। तो फोकस कैसे रहे, और ये चीज़ ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आप बाइक चला रहे हो ना, तो बाइक को कैसे चलाते वो पहले समझ लो। आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपकी बाइक कैसे रिएक्ट करती है, आपके मसल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जस्ट आपको रास्ता दिख रहा है, लेकिन ये जो गियर चेंजिंग हो रहा है, ये थ्रॉटल में कितना खोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, राइट। तो ये मसल मेमोरी है, तो वो किस तरह से काम करती है और आपको क्यों फोकस पे इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर बाइक्स। तो आपको लाइफ में फोकस रहना क्यों ज़रूरी है, इससे एक चीज़ पता चलती है आपको कि अगर मेरा फोकस हटा तो बात खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारे इधर बैनर भी बहुत लगते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, लेकिन वो उसके बाद नहीं लिखते ना दुर्घटना घटने के बाद क्या होता है भाई वो तो कोई लिखता नहीं, बस नज़र हटी दुर्घटना घटी। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर लाइफ। बाइक चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर आउट ऑन द रोड, बाइक्स लेके रोड पे चल रहे हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करेगी कि आप कितने फोकस होकर चल रहे हो। बिकॉज अगेन वी आर राइडिंग इन इंडिया। ऐसा नहीं आप कौन सी भी कंट्री में चलाओ, देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। जब भी आप टू व्हील्स पे हो, देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ क्रैशिंग और समवन हिटिंग यू। बट अगेन अगर आप केयरफुल नहीं हो उन चीज़ के बारे में, तो आपके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, सो योर गोल इज़ टू स्टे सेफ एंड एन्जॉय दिस राइड। बराबर? आपका गोल क्या है? क्रैश करना है? नहीं ना। आपका गोल क्या है? बाइक ली है आपने, बाइक को एंजॉय करना है, और जितने लंबे समय तक हो उतने लंबे समय तक एंजॉय करना है। या फिर आपका गोल कुछ ऐसा है, बाइक लो, सपना पूरा हो गया, बात ख़त्म, अभी अगले दिन ही मरो ऐसा नहीं है। तो आपका काम क्या है ना भाई, ये बाइक को एंजॉय करना है, वेदर इट बी एनी बाइक। हर कोई अपने अपने हिसाब से बाइक लेता है। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ किसी को कि भाई तू 100 सीसी क्यों चला रहा है, तू 300 सीसी क्यों चला रहा है, या फिर तू लीटर क्लास क्यों चला रहा है। आई डोंट डिफ्रेंशिएट पीपल। आई रिस्पेक्ट राइडर एंड आई रिस्पेक्ट मशीन। तो मेरा गोल आपको ये बताना है ना कि आप इन सारी चीज़ों को सेफली एंजॉय कैसे कर सकते हो। बिकॉज आप खुद ही ढूंढो ना। ओहो, ब्लाइंड टर्न देखा, इसलिए मैंने बोला सेफ्टी, फोकस। वहाँ पे ग्रेवल भी थे, मेरा फ्रंट व्हील भी थोड़ा सा स्लाइड हो गया था। अभी खुद ही सोचे यहाँ पे अगर मेरा स्पीड ज़्यादा होता तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है भाई, कि आप कौन से टेरेन से जा रहे हो, वहाँ पे कौन से ऑब्स्टेकल्स है रोड पे। आप खुद ही सोचो ना, अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होता और मैं ग्रेवल पे ब्रेकिंग करता तो ख़त्म, वहीं पे धप्पा हो जाता ना। तो हमें वो नहीं करना है। दैट्स वाई यू नीड टू स्टे फोकस। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई फोकस राइडिंग क्या होता है, हमें बताओ। सो फोकस राइडिंग बेसिकली ये होती है ना कि आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए।
राइट। ध्यान नहीं हटना मतलब कैसा होना चाहिए, लेज़र फोकस। आपको लेज़र पता है ना कैसे फोकस करता है? अगर आप लेज़र लगाते हो किसी चीज़ पे तो जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर तक जाता है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ्लैश लाइट लेते हो तो आपको नज़दीक का ही दिखेगा, राइट। लेकिन लेज़र फोकस क्या होता है ना, जितना दूर हो सके उतना दूर वो लेज़र ट्रैवल करता है। तो आपको बाइक चलाते हुए भी लेज़र फोकस ही रहना है। बट लेज़र फोकस कैसे रहना है, आपको आपके आसपास की सराउंडिंग स्कैन करनी है, कहाँ पे आपको स्पीड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये ग्रेवल्स पे आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। अगेन आप कौन सी बाइक चला रहे हो उस बाइक के हिसाब से आपको कैसे चलना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक होती तो बात ही ख़त्म थी भाई ऐसे टेरेन्स में, राइट। बिकॉज नाउ योर चांसेस ऑफ क्रैशिंग आर मोर, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, ग्रेवल है, और इससे चांसेस क्रैश होने के कैसे बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगेन लीटर क्लास बाइक का ना सस्पेंशन ट्रैवल ही कम होता है। दोज बाइक्स आर मेंट फॉर द ट्रैक यूज़, और आप उनको ऐसे ग्रेवल पे लेके आओगे तो आपके चांसेस क्रैश होने के ज़्यादा ही, अगर आप संभल के नहीं चल रहे हो तो। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एडवेंचर बाइक पे भी ग्रेवल से बाइक बहुत स्लिप होती है भाई। ग्रेवल इज़ योर वर्स्ट एनिमी ऑन द रोड। पकड़ के चलो, ये छोटी छोटी मिट्टी दिख रही है ना, दिस इज़ योर वर्स्ट एनिमी ऑन द रोड। डजेंट मैटर व्हाट बाइक यू आर राइडिंग, एडवेंचर बाइक राइड कर रहे हो नहीं तो कोई भी बाइक राइड कर रहे हो, तो ग्रेवल के बारे में आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवल सफिशिएंट है आपका फ्रंट या रियर वॉश आउट करने के लिए, और फिर उसके बाद आपको पता है ना क्रैश कैसे होता है। तो मैं आपको हमारी इटली राइड का एक छोटा सा वीडियो भी डाल देता हूँ कि वन ऑफ आवर मेंबर्स ग्रेवल की वजह से कैसे क्रैश हो गया, और वो ग्रेवल समझ में भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज ये रोड जिस मटेरियल का था ना भाई, वो ग्रेवल भी उसी मटेरियल के थे। सो हाउ ही क्रैश्ड वो कभी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, बट छोटी सी क्लिप डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई वाई द ग्रेवल इज़ योर वर्स्ट एनिमी फॉर अ मोटरसाइकिलिस्ट। राइडर डाउन, राइडर डाउन, राइडर डाउन, स्लो डाउन, ग्रेवल राइडर डाउन। हे बारीक बारीक दिसतं ना, फ्रंट पूरा वॉश आउट हो गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ द नी गार्ड। मिरर टूट गए, हमने डिटैच कर दिया है। और क्यों सेफ्टी गियर इंपॉर्टेंट है भाई, तो हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे, फोकस। तो बहुत लोग है ना फोकस ही नहीं कर पाते आजकल, ये तो काफ़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा है भाई। तो फोकस करना मतलब आपको क्या करना है, खाली आपको डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने हैं। तो आप डिस्ट्रैक्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ आई एम राइडिंग माई बाइक, मेरे को किधर देखना चाहिए, वेयर शुड आई लुक, मेरा विजन कहाँ पे होना चाहिए। आपका विजन जहाँ पे होगा आपकी बाइक वहाँ पे चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड में देख के चल रहा हूँ ना, अनविलिंगली मेरी बाइक ऑटोमेटिकली रास्ते की इस साइड पे आ जाती है, बिकॉज यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऑटोमेटिकली आपके मसल्स जो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं आपकी आंखों से, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और मसल्स को ऐसे अलाइन करेंगे ना कि आप अनविलिंगली वो बाइक को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे। इसीलिए जब भी आप बाइक चलाते हो आपको जितना दूर हो सके उतना दूर देखना है, जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ रोड। मतलब आपको अर्ली एनालिसिस करना है। अर्ली एनालिसिस क्या होता है, हाँ भाई मेरे को अभी सामने दिख रहा है गड्ढे है, टर्न है, ग्रेवल है, राइट, फटा हुआ टारमैक रोड है, लोग आ रहे हैं। सो जितनी जल्दी आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाओ ना, आपको उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ सकते हो और यू कैन अवॉइड योर क्रैश। यहाँ पे रुक के ना एक मस्त आपको व्यू दे देता हूँ, फिर बातें करते, बिकॉज ये ब्रिज काफ़ी फेमस है ऐसा लोग बोलते क्या मालूम, बट एनीवेज यहाँ पे लोग सुबह सुबह फिशिंग भी कर रहे हैं, देखो वहाँ पे। सो वाओ, क्या व्यू है ना। यहाँ से देखो ऐसी बाइक को, वाह वाह। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, क्योंकि ये फटा हुआ ब्रिज है भाई पता नहीं इसका मेंटेनेंस होता है कि नहीं, मैं रिस्क क्यों लूँ। सो जिस बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि आपको रोड को अर्ली स्कैन करना होता है ताकि आपके दिमाग को सिग्नल जा पाए कि भाई आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसे देना है, एग्रेसिवली देना है या फिर ब्रेकिंग करनी है। ग्रेवल पे ब्रेकिंग कैसे करनी है भाई, अगर आप ग्रेवल पे ब्रेकिंग कर रहे हो तो आपका हैंडल बार स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। अगर आपका हैंडल बार थोड़ा भी टेढ़ा होता है और आप ब्रेक करते हो तो योर फ्रंट कैन वॉश आउट। सो अलग अलग टेक्निक्स है बाइक चलाने की, और ये सारी चीज़ें ना फोकस करके ही कर सकते हो। तो अगर आप फोकस नहीं कर सकते ना लाइफ में, तो सुपर बाइक्स को ख़रीदने के बारे में भी मत सोचो भाई, क्योंकि सुपर बाइक्स को चलाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है भाई। इसलिए आपने देखा होगा ना, जो लोग फोकस राइडिंग करते हैं ना वो बहुत जल्दी टायर हो जाते हैं। मतलब अगर 100 किलोमीटर भी चलाए लेकिन काफ़ी केयरफुली चला रहे हो ना, कौन आ रहा है क्या कर रहा है एनालिसिस कर रहे हैं, तो जल्दी थक जाता है अपना दिमाग। मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, दे कैन ओनली फोकस फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है ना, थोड़ी रेस्ट लेनी होती है। तो मतलब अगर आप हर 50-100 किलोमीटर चल रहे हो ना, तो रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, हाइड्रेट हो जाओ,
है ना, थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स दे दो बॉडी को। देखो खाली एक मिस्टेक की कमी होती है, अगर आप वो एक मिस्टेक करते हो योर लाइफ इज़ ओवर। तो आपको गलतियाँ कम से कम करनी है बाइक चलाते वक्त, और आपको ना गलतियों से सीखना है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो ना, तब तक आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। सो आपको आपकी गलतियों से सीखना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। तो इसका फोकस से क्या रिलेशन, वही तो बता रहा हूँ भाई, फोकस से रिलेशन है। देखो अभी स्पीड ब्रेकर था तो सडनली मेरे को रिएक्ट करना पड़ा, बाइक जंप करनी पड़ी, बिकॉज अगेन आई एम राइडिंग एन एडवेंचर मोटरसाइकिल। तो कहाँ पे कितना थ्रॉटल देना है, कब देना है, स्पीड ब्रेकर कब स्टार्ट हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, राइट। सब चीज़ें एकदम परफेक्ट टाइम पे ही होनी चाहिए। दैट्स वाई यू नीड टू बी फोकस। अभी यहाँ पे कैसा है, ऑफ रोड है, गाड़ियाँ भी आ रही है, मैंने पहले से ही देख लिया कि गाड़ियाँ आ रही है भाई। सो आई विल बी वेरी केयरफुल वाइल राइडिंग ऑफ रोड, बिकॉज अगेन 4 व्हीलर आ रही है, कौन सी लेन में है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि ऑफ रोड है, वो भी गड्ढे डॉज करने के बारे में ही सोच रहा होगा। सो आपको कौन से टेरेन में कैसी बाइक चलानी है, ये सारी चीज़ें आप फोकस से ही कर पाओ। आप खुद ही सोचो, मैं आंखें बंद करके गाड़ी चला रहा हूँ, माई चांसेस ऑफ क्रैशिंग आर मोर। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ इनपुट ही नहीं आ रहा ना भाई दिमाग में उस हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। आपके दिमाग में इनपुट जाते हैं, उसी वजह से तो आप रिएक्ट करते हो। और पैनिक में होता क्या है, लोग पैनिक में ज़्यादा क्रैश क्यों कर जाते हैं, बिकॉज उनको कभी आदत ही नहीं होती भाई फोकस रह के चलने की। और जब पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है तो कुछ भी कर देते भाई, तुरंत ब्रेक दबा देंगे या फिर एक्सीलेटर दे देंगे और जाके क्रैश हो जाते हैं फिर। सो आपको आपके बॉडी को ट्रेन करना है पैनिक सिचुएशंस के लिए। अब पैनिक सिचुएशंस क्या हो सकती है, कोई सडनली आपके सामने आ रहा है, मतलब कोई गाय है या बकरी है रास्तों पे, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप फोकस नहीं हो तो फिर गाय और आपका दोनों का मिलन हो जाएगा और फिर एक अलग ही संगम बन जाएगा, है ना। तो मतलब सोच रहे हो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस वाइल राइडिंग योर बाइक। सुपर बाइक लेने के बाद ना ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ रही है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ राइडिंग सुपर बाइक बट इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ एज वेल। फिर जो भी मैं काम करता हूँ ना, एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ कि वो काम ख़त्म करना है और फोकस रह के करना है, सो दैट आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव इन लेस टाइम। सोचो ना, दुनिया में इतने लोग हैं भाई, सबके पास 24 घंटे है। ऐसा कोई है कि जिसके पास 48 घंटे होते हैं दिन में, सबके पास 24 घंटे होते हैं। बट जो लोग फोकस वर्क करते हैं ना, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। सो दिस बाइक विल टीच यू दैट कि आपको फोकस क्यों रहना है। भले ही आप 1-2 घंटे के लिए बाइक चला रहे हो, आप 2 घंटे के लिए फोकस करके देखो। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस राइडिंग करता हूँ ना, जब मैं बातें नहीं करता हूँ, आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन राइडिंग माई बाइक, तो मैं बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता भाई, मैं खाली राइड करने पे ही फोकस करता हूँ। अभी तो कैसे धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अकेला रहता हूँ ना, आई डू फोकस राइडिंग। मतलब ऐसा नहीं कि फास्ट ही चलता हूँ भाई फोकस राइडिंग में, बट ये बोल रहा हूँ ना कि फिर मेरा दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस करता है ना कि मेरे को राइड करनी है। और मैं 2 घंटा राइड करने के बाद इतना थक जाता हूँ दिन भर कि मेरे को कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहती। सो दैट्स व्हाट फोकस डज टू यू। आपकी बैटरी की तरह जो विल पावर होती है ना, आपकी बैटरी की तरह ड्रेन हो जाती है इतना आप उसको यूज़ करते हो। सो आप अपनी लाइफ में ना वो फोकस को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो विली तो जो मैं बोल रहा था ना, तो आप क्या कर सकते हो ना, वो फोकस को आपके लाइफ में अलग अलग चीज़ों को लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक बार खुद ट्राई करके देखो कि आपकी विल पावर कितनी है, आप कितने देर तक कौन सी चीज़ कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप दिन में कितने घंटों के लिए फोकस वर्किंग कर सकते हो। एक बार आपको वो अंदाज़ा आ गया ना, देन यू विल रियलाइज़ कि अरे हाँ, मेरे को दिन में खाली इतने घंटे मेहनत करनी है फोकस रह के टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। अगेन फिर ये आप बोलोगे बाइक का और सक्सेस का कहाँ से आ गया भाई, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि what super bikes are teaching. So this is one of the important lessons, focus. सुपर बाइक्स आप खुद ही सोचो ना, एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो कि इफ़ दिस इज़ द ओनली मशीन स्टैंडिंग बिटवीन योर लाइफ एंड डेथ व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक, तो आप खुद ही सोचो कि आपकी एक गलती आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज लेसन्स इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। सिर्फ बाइक चलाना नहीं है भाई, आपकी पर्सनल लाइफ भी है ना। आप 24 घंटे बाइक थोड़ी ना चला रहे हो, 1-2 घंटे के लिए ही चला रहे हो। सो वो चीज़ों को ना आप यूटिलाइज़ करना सीखो, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको तब डिफरेंस समझ में आएगा। और ये आपको कोई बताएगा नहीं भाई, कोई मोटो ब्लॉगर दूसरा कोई बताएगा नहीं कि भाई ये ऐसा करता है लाइफ में, वैसा करता है। खाली उनको रहेगा कि नहीं भाई देख बाइक 200 जाती है, 300 जाती है ना, क्यूट गर्ल रिएक्शन रहेगा,
बट आई थिंक देयर इज़ बेटर वे टू डू ब्लॉगिंग। बस ये नहीं कि आपको दिखाना है कि भाई बाइक क्या है, कौन सी बाइक है, कितनी महंगी है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ बाइंग दिस बाइक। तो एक बंदे ने मेरे को पूछा था कि भाई लोग खुद होके आपको पूछते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है क्या, और आप उनको मना क्यों करते हो। सो अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, माई गोल इज़ नॉट टू गेट दिस मैनी सब्सक्राइबर्स। ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने आ रहे हैं, जिनको कंटेंट पसंद आ रहा है वो देख रहे हैं, वो लाइफ में कुछ सीख रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट कॉन्वर्जेशन मेरे को लंबे नहीं करने होते भाई अननेसेसरीली। फॉर एग्जांपल मेरे को रास्ते के साइड में किसी ने रोक लिया एंड द ओनली थिंग मोस्ट ऑफ आवर पीपल आस्क इज़ लाइक भाई यूट्यूब चैनल क्या है, गाड़ी कितना भागती है, कितना एवरेज देती है। दिस आर बेसिक क्वेश्चंस। इतने सालों में मैंने सुपर बाइक चलाने के बाद मेरे को अजीब क्वेश्चन नहीं आए भाई, दिस आर कॉमन क्वेश्चंस। सो मेरे को मालूम है मेरे को इसके आगे भी जितने लोग मिलने वाले हैं, दोज पीपल आर गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन। एंड बीइंग समवन हु इज़ पैशनेट अबाउट राइडिंग बाइक्स, मेरा गोल है भाई ये बाइक्स को एंजॉय करना। अगर मैं इनको 2 घंटा चलाने वाला हूँ ना आज, सो माई गोल इज़ टू स्पेंड 2 आवर्स विद दिस मशीन। ये मेरा गोल है, राइट। और उसमें से कोई आ रहा है और बोल रहा है, क्योंकि क्या होता है ना भाई, बहुत से लोगों को मैं नाम बोलता हूँ ना भाई, इन्फर्नो ऋषि सर्च कर लो, उनको पता है भाई क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, तो उनको टाइप करना पड़ता है फ़ोन में, फिर उनको दिखाना पड़ता है ये चैनल है। और बहुत से लोगों के क्या रहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, विच आई डोंट लाइक। लोगों को लगता है हम लोग व्लॉग में दिख रहे हैं इसलिए वो अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर कैमरा नहीं होता है ना, देन दे शो देयर ट्रू कलर्स। कैमरा देखते ही आजकल बहुत लोग अलर्ट हो जाते हैं कि भाई हाँ कैमरा है, रुको रुको ज़रा अच्छे से बिहेव करते हैं। क्योंकि व्लॉगर वॉगर रहेगा भाई, आजकल सारे सुपर बाइक्स वाले व्लॉगिंग ही कर रहे हैं ना, राइट। मैं भी तो कर ही रहा हूँ है ना, सारे का नाम ले रहा हूँ, मतलब बोलना तो मेरे को भी पड़ रहा है भाई, मैं भी व्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। बट अगेन माई वे ऑफ व्लॉगिंग इज़ टोटली डिफरेंट। मेरा गोल खाली आपको ये दिखाना नहीं है भाई कि कितनी महंगी गाड़ी है, कितने महंगे पार्ट्स है। माई गोल इज़ टू शो यू वॉट अ लाइफ स्टाइल इज़ ऑल अबाउट, वॉट प्राइस यू हैव टू पे फॉर द लाइफ स्टाइल। मैं आपको यही बता रहा था कि इन पिछले कुछ सालों में ना आई हैव मेड माई सेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था तो मैं अपना टाइम ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चीज़ों को सीखने के लिए लगा देता था बिहाइंड द कैमरा। बिकॉज लोगों को लगता है सोशल मीडिया रियल लाइफ है। सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल लाइफ माई फ्रेंड। ये बस आप 20-25 मिनट का व्लॉग देख रहे हो, आपको क्या मालूम मेरी दिन की रूटीन क्या है, मैं दिन भर कितना काम करता हूँ या कौन से काम करता हूँ या कितनी मेहनत करता हूँ। यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, राइट। सो मेरे को जितना फ्री टाइम मिलता है ना भाई मैं उतने में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव लाइक 3 आवर्स इन माय शेड्यूल टुडे, तो मैं बाइक निकालता हूँ। क्या वैसे भी मैं राइड करने ही वाला होता हूँ ना, कैमरा लेके चलना है, व्लॉग बनाना, एंड आई एम गुड एट दैट ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जितने भी लोग कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना, उनसे पता चल ही जाता है कि भाई इफ़ आई एम डूइंग गुड और नॉट। ऑफ कोर्स देयर विल बी हेट, नो डाउट इन दैट। हेट तो रहने ही वाला है। जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आपके हेटर्स उतने ही बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छी साइन होती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो इट्स ओके, हैविंग हेटर्स इज़ अ गुड थिंग, उसको गलत तरीके से मत लो। तो लाइफ में ना आपको सुपर बाइक्स बहुत कुछ सिखाती है भाई, बस आपका नज़रिया होना चाहिए वो चीज़ सीखने का। अगर आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए तो क्या मज़ा है भाई। फिर आप सुपर बाइक्स लेके भी फिर आप वही चीज़ें करोगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अलग बनना है लाइफ में, डिफरेंट बनना है। और मेरे को एक बंदे ने पता है क्या कमेंट किया था कि भाई तू लोगों को कितना भी ट्राई कर समझाने का, कितना भी बोल कि ये करना है वो करना है, लोग नहीं सुधरने वाले भाई। वो तो मेरे को भी मालूम है कि लोग नहीं सुधरने वाले। उनको जो करना है वही करेंगे। जिनको हेलमेट नहीं पहना है वो नहीं पहनने वाले, जिनको क्यूट गर्ल रिएक्शन बनाने वो करते बैठेंगे, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही चीज़ें करो आपकी लाइफ में। माई गोल इज़ नॉट टू चेंज माई एंटायर सब्सक्राइबर्स। अगर मेरे फॉर एग्जांपल ये चैनल पे 1000-1500 सब्सक्राइबर है, तो मेरा गोल 1500 सब्सक्राइबर को चेंज करना नहीं है भाई। माई गोल इज़ टू जस्ट चेंज 0.01% ऑफ दोज पीपल। तो जो 0.01% में जो आते हैं ना, 2-3 लोग रहेंगे वो खाली, अगर उन्होंने भी अपने लाइफ में चेंजेस कर लिए ना, ये वीडियो वर्थ इट है मेरे लिए। वो तो मेरे को भी मालूम है कि कौन क्या करने वाला है लाइफ में, बिकॉज मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे भाई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, विच आर लाइफ चेंजिंग। तो मेरे को मालूम है अगर वो वीडियो में एक नहीं देखता तो मेरी लाइफ ही चेंज नहीं होती। सो दिस वीडियोज़ आर टारगेटेड फॉर दो स्पेसिफिक पीपल। 2-3 जो भी लोग रहेंगे वो कभी वीडियो पे कमेंट नहीं करेंगे, दे विल साइलेंटली लिसन टू द एडवाइसेस, दे विल ट्राई टू अप्लाई दोज लेसन्स इन देयर लाइफ, और उनको ही उनकी लाइफ में चेंज मिलेगा। ना आई नो दैट, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसीलिए भाई फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, फोकस रह के देखो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बातें करते करते भी कोई भी बीच में आ रहा है या फिर गाय वगैरह आ रही है तो कैसे ब्रेकिंग कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को ध्यान से देखो, तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे
मैंने अपना वो प्री ओन्ड सुपर बाइक वाला वीडियो डाला था ना जिस पे व्यूज़ जा रहे हैं, तो हार्डली उंगलियों पे गिनने वाले लोगों तक मेरा मैसेज गया है भाई। एंड आई न्यू दैट काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि तूने बाइक की टेस्ट राइड लिए बिना ही कैसे देख लिया, ऐसे मंगा ली, तेरे पास इतना पैसा है तो अच्छे से खर्च करिए वो। भाई माई गोल वॉज टू प्रोवाइड द मैसेज कि भाई आप प्री ओन्ड सुपर बाइक की तरफ मत जाओ, नई गाड़ी ले लो, थोड़ा रुक के ले लो लेकिन नई गाड़ी ले लो। अननेसेसरी स्कैम्स में फंसने से अच्छा आप एक नई गाड़ी ले लो। और वो इंसिडेंट 3 साल पुराना है भाई, वो कोविड के टाइम का था, इसलिए मैं वो टेस्ट राइड नहीं ले पाया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया बिकॉज लॉकडाउन था, ट्रैवलिंग अलाउड नहीं थी। इसीलिए फिर वो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भाई मैंने जो गलती की है आप मेरी गलतियों से सीखो, आप वो गलतियाँ रिपीट मत करो। लोगों का एक ही फोकस है भाई कि आप डीलर का नाम बताओ, आप डीलर का नाम बताओ। अरे भाई मेरे को डीलर का नाम बताने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, बट मेरे को वो लीगल झंझटों में पड़ना ही नहीं है भाई। वो दिल्ली कितना दूर है यार, 1000-1500 किलोमीटर है, वो इतनी दूर कौन जाते बैठेगा वो कोड के चक्कर लगाते लगाते, राइट। सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग द डीलर्स नेम, इट्स वेरी सिंपल एज दैट। ये लोगों को पता नहीं होता है भाई, लोगों को बस रहना है ना कि खुद को सेफ रहना है। और बहुत एक बंदे ने तो कमेंट भी किया था कि भाई ये चाहता है कि दूसरे लोगों के साथ वही हो, इसलिए डीलर का नाम नहीं बोल रहा है। अरे भाई साहब तो इन द फर्स्ट प्लेस में वीडियो बनाता ही क्यों? तो वो वीडियो मेरे को डालने की ज़रूरत भी नहीं थी भाई। माई गोल, ओए भाई देखो कुत्ता कैसे आया सडनली बीच में जंप किया कार के सामने, इसलिए फोकस राइडिंग एंड फोकस ड्राइविंग। तो मेरा गोल ये बताना था कि भाई जो गलतियाँ मैंने की है उस चीज़ को अभी 3 साल हो गए हैं, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस कि आपको पता चले कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको वही मैसेज लेना था उस वीडियो से कि ठीक है भाई, इट्स अ गुड थिंग दैट यू वांट अस अबाउट दिस थिंग्स। और लोग बोल रहे थे कि भाई मतलब आप उस डीलर का नाम दो ताकि लोग उस डीलर से गाड़ियाँ ना लें। अरे भाई हज़ारों डीलर है, दिल्ली में ही हज़ारों डीलर है, मुंबई में कितने सारे डीलर है, सारे मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े डीलर्स हैं। मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ है भाई, नॉट नेसेसरीली सभी गाड़ियाँ जो ले रहे हैं उनके साथ वो हो, राइट। आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। सो बी केयरफुल इवन इफ़ यू आर बाइंग अ प्री ओन्ड बाइक और प्री ओन्ड कार, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मेरे को पर्सनली थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम भाई, मेरे को थोड़ी अपने जेब से पैसे डालने हैं, आप लोग ले रहे हो तो आपको आपके जेब से ही पैसे डालने हैं। बट ये ऐसी सारी चीज़ें होती है क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं होता है, और खुद गलती करके वो चीज़ें सीखने से बढ़िया अगर किसी से गलती हुई है और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई इनसे गलती हुई है तो ये गलती मेरे को दोहरानी नहीं है, तो बस आप वो चीज़ को यूज़ करो सो दैट यू कैन सेव योर मनी। को 1.5 लाख से कोई फ़र्क नहीं गिरा भाई, मेरे को कुछ गिरता भी नहीं है फ़र्क। 1.5 लाख इज़ नथिंग फॉर मी। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ बट जस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग फॉरेन टूर्स करते हैं, हम लोग 7-7 दिन का रेंटल बाइक का 1.5 लाख रुपए देते हैं। मेरे लिए 1.5 लाख वॉज नथिंग, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस मैटर करता है कि हाँ भाई ऐसा होता है प्री ओन्ड बाइक्स में। सो इसके बाद प्री ओन्ड की तरफ मत जाओ, बाय अ ब्रांड न्यू बाइक। थोड़ा रुको, नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन तो थोड़ा रुको, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के बाद ले लो। तो मेरा वही गोल है कि आप लोगों को अवेयर करना कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट लोग है ना कमेंट करने में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि वो वीडियो में क्या मैसेज दे रहा हूँ वो समझना ही नहीं चाहते। उनको बस कमेंट में लिखना होता है कि भाई तूने ऐसे बाइक ली ही कैसे बिना टेस्ट ड्राइव। अरे भाई वो तो मेरे को भी मालूम है कि बाइक कैसे लेते हैं। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम आई एम बाइंग अ बाइक, मैं इतनी सारी बाइक लेके खरीद के बेच भी चुका हूँ भाई। बट जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा खींच जाता है यार टॉपिक, क्या करें। बट एज आई टोल्ड यू दिस चैनल इज़ अबाउट रॉ कॉन्वर्जेशंस। तो जितने रॉ कॉन्वर्जेशंस होते हैं ना वो मैं ये चैनल पे वीडियोस डालता हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग यू गाइस शुड लर्न। आपको दूसरा कोई बताएगा नहीं ये सारी चीज़ें, बट आई थिंक दैट देयर शुड बी समवन हु शुड मेक यू अवेयर ऑफ सिचुएशंस जो आपके आसपास होती है, उनसे सीखना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ग्रो। पैसा आता जाता रहेगा भाई, बट अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग योर लेसन्स। अगर ये चीज़ें मुझे कोई बताने वाला होता तो वो मेरे पैसे नहीं जाते ना, बट जब अपनी जेब से पैसे जाते हैं तो वो सीखने को मिलता है। बिकॉज अगेन यू आर नाउ फोकसिंग ऑन नॉट वन पर्टिकुलर थिंग बट मैनी थिंग्स कि यह क्यों हुआ। फिर आप जब उस चीज़ को डीपली एनालाइज करते हो ना कि आपको किन लोगों ने फोर्स किया, आप कैसे चेंज हो गए, आपके थॉट्स कैसे चेंज हो गए, आपकी प्रोसेसेस कैसे चेंज हो गए बीच में। सो जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके ये सारी चीज़ें करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ। दैट देयर इज़ नो वन टू ब्लेम। मेरी गलती थी भाई कि मैं कन्विंस हो गया मेरे को प्री ओन्ड बाइक लेनी है, दैट वाज माय मिस्टेक, राइट। सो आई शुड ओन माय मिस्टेक्स कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, ठीक है छोड़ दे, पैसा गया है जाने दो, यू लर्न योर लेसन्स, दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज दिस इज लाइफ, वी आर ग्रोइंग।
हम लोग लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं भाई, ऐसे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके ही बढ़ते हैं। सो हाउ टू यूज़ दिस नेगेटिव इंसिडेंट्स इन योर लाइफ, राइट। ये नेगेटिव चीज़ें अगर आपके साथ होती है तो उनको पॉजिटिव्स में कैसे बदलना है, ये भी आपको सीखना पड़ता है। एंड दिस कैन हैपन ओनली विथ फोकस। अगेन सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आ रही भाई। अब आप बोलेंगे इसमें फोकस क्या है, तो इसमें फोकस ये है भाई कि आपको खुद के साथ बैठना है, आपको आपके पास्ट में जाना है और सारी दबाई हुई चीज़ों को बाहर करना है, टाइमलाइन बनानी है, कैसे हुआ, क्या इंसिडेंट्स हुए, आपने कैसे डिसीजंस लिए। टेक अ पेन एंड पेपर, राइट इट डाउन, ताकि आपको पता चले कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था और आपने कैसे गलतियाँ की। और ये आपको खाली इसी बात का ध्यान रखना है कि फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करनी। दैट्स इट। क्योंकि जब आप फोकस करते हो ना किसी चीज़ पे, तब आपको याद आता है कि आपने क्या गलतियाँ की थी। एंड जब अगले टाइम आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो तो आपको खाली वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं और गलतियों को रिपीट करते रहते हैं, वो सीखते ही नहीं है गलतियों से। ये देखो कहाँ पे घुस गया, अरे रे रे रे, देखा। दैट्स वाई यू नीड टू बी फोकस्ड वाइल राइडिंग। ये देखो सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है, मतलब जब तक मैं वो देखने जाऊँ क्रैश क्या हुआ है, 2 लोग ऑलरेडी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। इसीलिए लाइफ में फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जब तक आपकी सांसें चल रही है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिस दिन आपके सांसें बंद, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं गिरता भाई। दुनिया आगे बढ़ती रहती है, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। कितना भी अच्छा दोस्त हो, है ना, पेरेंट्स हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को खोते हो, नो वन स्टॉप्स फॉर एनी वन। सो दैट्स वॉट यू हैव टू रिमेंबर कि आप यहाँ पे लाइफ एंजॉय करने आए। एंजॉय योर लाइफ, लर्न द एक्सपीरियंस लो लाइफ का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। दिस इज़ वाई आई लव रॉ कॉन्वर्जेशंस, ताकि मैं फिर बातों की ना गहराई में जा सकता हूँ और ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, फोकस क्यों ज़रूरी, तो वो बंदे का रात को फोकस हट गया होगा, गया पेड़ पे। दैट्स वाई यू नीड फोकस राइडिंग और ड्राइविंग। आई होप मेरा मैसेज आप तक अच्छी तरीके से पहुँचा होगा। मेरे को कैसे पता चलेगा आप तक मैसेज जा रहा है कि नहीं? आपका काम है नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। क्यों, ये भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा मेरा कंटेंट कितना हाई क्वालिटी रहता है, आपको भी पता है ऐसे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए कितना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न इज़ वेरी सिंपल थिंग्स विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसा थोड़ी ना देना है भाई। वीडियो को अगर लाइक करनी है तो पैसा थोड़ी दे रहे हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है तो पैसा थोड़ी दे रहे हो। सो दिस आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे एक एडवांटेज क्या होता है ना, फिर शैडो बैनिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो फिर यूट्यूब एल्गोरिथम को क्या लगता है पता है कि भाई 25-30 मिनट का वीडियो है, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे, मतलब वीडियो एंगेजिंग नहीं है, तो फिर यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करता है उन सारी चीज़ों को। सो आप जितना इंटरेक्ट कर पाओ उतना इंटरेक्ट करने का ट्राई करो। कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तभी। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू डू दिस। आपको पसंद आ रहा है, आपको अगर चाहिए कि फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ मैं इन्फॉर्मेटिव, उसी के लिए, क्योंकि उससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई कि ठीक है, जो चीज़ें मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट कुछ लोगों तक तो पहुँच रही है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।